सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड वाला पार्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक ही दिन में आपको 2 वीडियो मिलेगा और अगले दिन एक और मिल जाएगा। उसके बाद अगला दिन तो आपका एग्जाम ही है। और इस बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम पे एग्जाम हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को बाद में भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। सो आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में, और हमारा जो ग्रुप्स वगैरह है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल, ये सब। ठीक है। लास्ट क्लास में एक बात बताना भूल गया, इस सब जो भी क्वेश्चन है इसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा? तो इसका नोट्स आपको मिल जाता है ज्ञान विजडम ऐप पे। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर सारे नोट्स दिए गए हैं, तो उसको आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। और ₹1 वाला बैच है, इसलिए रखा गया ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है लेकर पढ़ सके। हाँ, चलिए। सो क्लास 11 में उतना लोग तो ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा डर डर के नहीं पढ़ता है, बट क्लास 12 में आप लोग अच्छा से पढ़ते हो। तो पहले हम क्लास 11 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार वैसे भी आप लोग का पता है कि आप लोग का पेपर जो है अलग इंस्टीट्यूट में चेक होने वाला है। पेपर में भी OMR शीट और क्या क्या नया नया टॉपिक्स, नया नया चीज़ें आ गए हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। फेल हो जाओगे तो फिर अटक जाओगे, याद रखना। सबसे पहला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज किसे कहते हैं? मेंशन इट्स 4 एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज, बात एक ही होता है। ठीक है। तो ई बिजनेस का बेनिफिट, मेरिट, डिमेरिट और मीनिंग, बस इतना ही देखना है। जितना मैंने दिया उतना ही पढ़ो, उतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, या मॉडर्न बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है? ई बिजनेस का मतलब वही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारा। ओके। राइट 4 बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का 4 बेनिफिट बताओ, जो मोटा मोटी ई बिजनेस के आसपास का ही होगा। मीनिंग एंड बेनिफिट्स एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस, और स्कोप ऑफ ई बिजनेस देख के रख लीजिएगा, हालांकि बहुत कम ही पूछा जाता है आप लोगों से वाला। ठीक है। नाउ वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट, क्या क्या मोड से आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में? हाँ, मेंशन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। एक ई बिजनेस को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज का जरूरत पड़ता है। ओके। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है और इसके सिक्योरिटी, सेफ्टी क्या क्या है। हाँ, तो ये आपको बाद में ई कॉमर्स बोल के एक पेपर मिलेगा, वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा। हाँ, बीकॉम में। ओके, बीकॉम सेकेंड से में। हाँ, देन आता है बिजनेस स्टडीज, चैप्टर 6 से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है। और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट्स इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स। ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स, तो मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ये सब आप देख के रखिएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है, गवर्नमेंट के प्रति, एम्प्लॉय के लिए और कंज्यूमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए। 4 नहीं तो कम से कम 2 ही पढ़ के रख लो, तो भी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो मोटा मोटी 1 और 2 क्वेश्चन से ही मिलता जुलता आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट अपने पास में है मीनिंग ऑफ रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में कैसे बिजनेस हेल्प कर सकता है, ये क्वेश्चन रहेगा। और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको बिजनेस एनवायरमेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इसका नोट्स भी आपको ज्ञान विजडम ऐप पे ही मिल जाता है, आप एक बार सर्च कीजिएगा, बिजनेस एनवायरमेंट बोल के आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर नहीं मिला है, अगर नहीं है ऐप पे, तो एक बार मुझे याद दिलाइएगा, मैं अपडेट करवा दूंगा। ठीक है। सो ये सब आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, बीच में हम एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूँ। तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग क्लास 11, जो लोग अभी 11 पास करने वाले हो, है ना, एग्जाम अच्छा ही जा रहा होगा ऑफ कोर्स, तो क्लास 12 में जब जाने वाला, आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आपका एग्जाम अच्छा हो, 12 में आप अच्छा मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, रैंक लेकर आओ या डिस्टिंक्शन लेकर आओ, हाँ, लेटर मार्क्स रहे, तो उसके लिए आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 4 दिन पहले आप स्टार्ट करोगे, आप पढ़ के एकदम बढ़िया मार्क्स ले आओगे, पास हो जाओगे अलग बात है, बट अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। और वही क्लास 12 भी शेप करेगा आपके फ्यूचर को। ठीक है, कि किस यूनिवर्सिटी में या कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, कैसा आप पढ़ोगे, आगे जाके आपके लिए बहुत और भी डिफिकल्टीज बढ़ने वाले हैं ना। तो ज्ञान विजडम ऐप पे प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ठीक है, HS सेकेंड ईयर के लिए। हाँ, जिसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर सकते हो। क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर ऑफर होगा? तो सबसे पहले तो इंग्लिश आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा बिजनेस मैथमेटिक्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया होगा, अकाउंटेंसी, ओके, देन बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और अल्टरनेटिव इंग्लिश। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको वीडियो लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्लासेस मिलेंगे। मतलब लाइव अटेंड कर लिया तो ठीक, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग भी बाद में देख सकते हो। ठीक है। और जितने स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमारे यहाँ पे 100+ स्टूडेंट्स थे ओवरऑल सारे मिलाकर, और रिजल्ट आपको भी मिलेगा। जब रिजल्ट मिला तो पता चल ही जाएगा। हर साल का हमारा रिजल्ट अच्छा ही रहता है, क्योंकि ढंग से पढ़ोगे, और मैं जो प्रिडिक्ट करता हूँ, मैं जो कराता हूँ क्लास में, वही सब आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, इवन क्लास 12 में भी और क्लास 11 में भी। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं सबको पता है। अगर आप लोग आमबाड़ी के आसपास रहते हो, आमबाड़ी फाटासिल के आसपास रहते हो, तो आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, भरोलीमुख में भी ले सकते हो, जहाँ पे आपका नज़दीक पड़े। ठीक है, मतलब आमबाड़ी में भी और भरोलीमुख में भी। अगर दूर के हो तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, जो कि आपको गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसको आप फिलअप कर लीजिएगा।
ओके। और हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करके आपको बता देगा कि सर कितना सॉरी आपको एक 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा प्री रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे, जो कि एडजस्टेबल है। लास्ट ईयर जो है हम लोग का टोटल फी रहा था 4999 में ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट BMST, तो इस साल भी उसके आसपास का ही फी रहेगा, हाँ, ताकि फी जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा से क्लास दिया जाएगा। चलिए, सो बेसिकली जो लोग इंटरेस्टेड हो आप लोग कर सकते हो, और जो लोग नहीं इंटरेस्टेड हो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ रहे हो, तो फिर पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। चलिए सो चैप्टर 7 की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोमोटर क्या होता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टर नहीं होगा, प्रोस्पेक्टस होगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टस होगा। उसके बाद में AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दोनों का मीनिंग और डिफरेंस जरूर देख के रखना है। और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में बार बार रिपीटेड दिखता है, ठीक है। देन फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोमोटर, हालांकि टाइप्स तो कम पूछता है बट फंक्शंस पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या स्टेज या फिर स्टेप्स है, प्रोसेस है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कभी कभी इसको पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी ऐसे करके पूछेगा, तो ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन आप देख के रखिएगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव गला चला गया, नेक्स्ट वी हैव अरे सॉरी ओके, नेक्स्ट वी हैव कंटेंट्स और क्लॉजेज ऑफ MOA AOA, जो कि आप डिफरेंस जब पढ़ोगे तो कंटेंट क्लॉजेज अपने आप उसके अंदर आ ही जाता है, ओके। डिफरेंस मैंने बता ही दिया था। फीचर्स ऑफ MOA AOA, डिफरेंस पढ़ोगे सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा। देन प्रोस्पेक्टस क्या होता है और इसका कंटेंट क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं फॉर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ये सारे क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर से निकाल के आपको दिया है, बस वही आप देख के जाइए। देखिएगा आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस MCQ दोनों में ही कॉमन पढ़ने ही वाला है, ठीक है। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस के, ठीक है। इक्विटी शेयर क्या है, फीचर्स क्या है, मेरिट डिमेरिट, ठीक है। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर क्या है, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट डिमेरिट। एक नया क्वेश्चन और एक ऐड हुआ है जो आपको दिख जाएगा, टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स। सो क्लास 11 में आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मिलता है, वैसे ही क्लास 12 में भी अगेन आपको मिलने वाला है, तो टाइप्स आप अभी करके रख लो, ठीक है। ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 टाइप करके रख लो, आपके साथ NCERT में 6 ही शायद दिया हुआ है, तो बस 6 देख के रख लो, ठीक है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ठीक है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, बस इतना ही करके रख लो, वही आपके लिए काम का है। सेम चीज डिवेंचर के लिए भी होता है, ठीक है। डिवेंचर का मीनिंग पढ़ना है, फीचर पढ़ना है, मेरिट डिमेरिट पढ़ना है और इसके टाइप्स देख के रखने हैं। अच्छा बात यह है कि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर दोनों का टाइप जो है ना मोटा मोटी सेम ही है, हाँ, बस आपको नेम बदलना होगा, बाद बाकी सारे फीचर सेम मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब नाम के लिए 3-4 क्वेश्चन, बट आंसर आपको ये क्या 2 ही ढंग से पढ़ना है, ओके। देन क्या है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जरूर देख के रखना है, और शेयर और डिवेंचर का भी डिफरेंस जरूर देख के रखना है आप लोगों के लिए। ये सेम चीज आपको क्लास 12 में फिर से मिलने वाला है, इसलिए ढंग से देख के रख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, डिवेंचर मैंने बता ही दिया। नाउ पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट डिमेरिट, ठीक है। कोई 3 पॉइंट पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, 3 से 4 ही पॉइंट पढ़ो, ओके। नाउ रिटेन अर्निंग क्या होता है, फीचर्स, मेरिट डिमेरिट, ओके। और क्या क्या फैक्टर्स है दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर सेलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट बार बार रिपीट भी हुआ है, ओके। बस इतना ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इतना आप ढंग से देख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि क्लास 12 के लिए प्री रजिस्ट्रेशन जा रहा है। अच्छा, प्री रजिस्ट्रेशन करने का फायदा क्या होता है, तो सपोज मान लो हम लोग का जो टोटल फी है हमने रखा 5999 इस बार के लिए, ठीक है। सो आप लोगों को एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा कि सर आप इतना मत पे करो, आपका सिर्फ इतना ही रहेगा। कुछ इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है प्री रजिस्ट्रेशन करने का। और प्री रजिस्ट्रेशन होने से एक और फायदा क्या होता है कि हमें भी श्योर रहता है कि कितने स्टूडेंट श्योर है जो कि लेने वाले हैं, उस हिसाब से हम फी फिक्स करते हैं। अगर मान लो ज़्यादा कम स्टूडेंट हुआ तो फी थोड़ा हायर रखना पड़ेगा। स्टूडेंट अगर ज़्यादा है, जैसे मान लो लास्ट टाइम में हमारे पास में 30 स्टूडेंट्स प्री रजिस्ट्रेशन में आ गए थे, तो हमने फी जो है 5000 के आसपास ही रखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट है तो फी कम लेंगे तो भी चल जाएगा, स्टूडेंट कम होता है तो फिर फी ज़्यादा लेना होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करो। हाँ, लेकिन वही लोग रजिस्टर करो जो लोग सीरियस हो, ठीक है। ऐसे आलतू फालतू लोग रजिस्टर मत करना, ठीक है। चलिए, सो क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है, आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ठीक है। ज्ञान विजडम ऐप पे आप लोगों को लिए जो भी सब्जेक्ट है सभी का आपको नोट्स दे दिया गया है, अकाउंटेंसी दे दिया, इसका फाइनेंस भी मैंने दे ही दिया था, बिजनेस भी दे दिया है, और शायद बिजनेस एनवायरमेंट वाला जो है वो भी मैं दे ही दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।